नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। अब तक जहां 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहीं अब एक फतेहाबाद के मूसावाली गांव से तीसरी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए देवेंद्र उर्फ काला पर पहले से हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मूसावाला हत्याकांड में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो जेल में बंद गैंगस्टर से भी पूछताछ जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस अब भी कातिल से दूर ही नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मूसेवाला हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। जाने माने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद पुलिस की मदद से हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को मूसावाली गांव से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम देवेंद्र उर्फ काला है, जिसने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 2 संदिग्ध चरणजीत और केशव को उसने छिपाया था। देवेंद्र उर्फ काला की धरपकड़ के बाद ही संदिग्ध चरणजीत सिंह और केशव का नाम भी सामने आया था। आगे की कड़ी जोड़ने के लिए पुलिस अब देवेंद्र उर्फ काला से पूछताछ कर रही है। अब तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक हुई जांच में ये बात पता नहीं चल सकी है कि मूसेवाला की हत्या आखिरकार किसने की। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। नेपाल तक हथियारों की तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस की तलाश की सबसे अहम कड़ी एक ताजा सीसीटीवी फुटेज है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में दिख रहे लोग वही शूटर हैं जिन्होंने मूसेवाला की हत्या की। ये वही बोलेरो है जिसका हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ। इस गाड़ी से 3 शख्स पेट्रोल पंप में उतरे थे। इस दौरान तीनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। कहां तक पहुंची हत्याकांड की जांच? पंजाब पुलिस के पास मूसेवाला की थार की तस्वीरें हैं। थार का पीछा करने वाली दोनों सफेद कारों की तस्वीरें हैं। कार पर गोली चलाने वाली तस्वीरें भी पंजाब पुलिस के पास हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इन सब तस्वीरों के बावजूद पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं है जो बता सके कि हत्या किसने की। कहने को तो पुलिस की कार्रवाई जारी है, छानबीन की जा रही है, लेकिन अब तक मालूम नहीं चल सका कि गिरफ्तारी का मूसेवाला हत्याकांड से कितना कनेक्शन है। सीधे तौर पर कहें तो पुलिस ने अब तक किसी भी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है जिसका सीधा लिंक मूसेवाला हत्याकांड से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, और हमारे सहयोगी अजय मेहता जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि एक और गिरफ्तारी फतेहाबाद से की गई है। अजय, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए अजय, मैं आपके पास आती हूँ। मैं वंदना जी आपके पास आती हूँ। एक और गिरफ्तारी की गई है फतेहाबाद से, लेकिन अब भी पुलिस जो है वो कातिलों से दूर नजर आ रही है। देखिए सिद्धू मूसे, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी वंदना जी। जी, जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हुआ, मुझे लगता है पूरा देश स्तब्ध है और अभी भी उनके जो चाहने वाले अवसाद में, और जिस प्रकार से कड़ियां जुड़ रही हैं, निकल रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो करने की आवश्यकता है। जो लिंक है कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से जैसे उनकी गाड़ियां आई, तो ये कई स्टेट्स में जो लिंक है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जहाँ पर जब उनकी सिक्योरिटी हटाई गई और वो जो स्थिति थी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि जो
सिक्योरिटी हटाने के बाद ये हत्याकांड हुआ। अगर उनकी सिक्योरिटी ना हटाई जाती तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि अब इस तरह की जो घटना है हो चुकी है, तो उसके बाद अब जो चीजें होनी चाहिए कि उसके लिए हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से अपना समर्थन जो है वो दे रही है। उनके जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाने चाहिए, जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से मजिंदर सिंह सिरसा है, उन्होंने भगवंत मान से भी कहा कि अगर पंजाब सरकार लिख कर देती है, पंजाब सरकार कहती है कि उनको कहना पड़ेगा कि वो एनआईए से और सीबीआई से अगर जांच कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार है। इसके अलावा हमारे उनके पिताजी ने खुद बोला है, गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो भावुक होकर उन्होंने खुद बोला कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन अभी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। तार तो बहुत जगह, चाहे सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, राजस्थान जोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब भी जो असली कातिल है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। वंदना जी, बिल्कुल, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से शिकालेदारी हुई है इस पूरे केस में, और वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दम्बिश मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं हरियाणा में, लेकिन पंजाब में भी कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी होंगी। अभी भी सही बात है कि उनके हाथ खाली हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका रवैया रहा है आम आदमी पार्टी का, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इसमें ऐसा करके दिखाना भी चाहते हैं। जिस तरह से मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली तक वो पुलिस को भेज सकते कि दिल्ली में पुलिस को भेज दो, भाजपा के कार्यकर्ता को पकड़ लाओ, कितना जल्दी से ये कार्य हुआ। लेकिन एक हफ्ता बीत गया, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो मैं ये मानती हूँ कि जिस दिन वो लिखकर दे देंगे तो सीबीआई के पास भी चला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हरियाणा में हो चाहे केंद्र में हो, हम सिद्धू मूसेवाला के लिए खड़े हुए हैं। कहीं पर भी उनको आवश्यकता है, पंजाब सरकार को, भगवंत मान को, तो हम वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन एक स्टेप उनकी तरफ से भी चलना आवश्यक है। जी वंदना जी, आप बने रहिए। मेरे सहयोगी अजय मेहता जी जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। विद्रोही जी, मैं आपके पास आऊंगी। अजय, एक और गिरफ्तारी, एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। खुलासे दर खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन असली कातिल जो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से फतेहाबाद का सिद्धू मूसेवाले कनेक्शन, हत्याकांड से कनेक्शन जुड़ा है, उसको लेकर के लगातार जो पंजाब पुलिस और स्थानीय पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पिछले दिनों 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था गांव हिरणाना से। उसके बाद एक संदिग्ध गाड़ी भी नजर आई थी फतेहाबाद के अंदर, पेट्रोल पंप से वहां डीजल भरते नजर आए थे। इसके बाद आज कल बीती रात एक युवक को गांव मूसेवाले से गिरफ्तार किया गया। उस पर बताया जा रहा है कि जो लोग गाड़ी लेकर के, ब्लेरो लेकर के निकले थे और जिनका सीसीटीवी में वो कैद हुए मिले हैं, वो उनको इस व्यक्ति ने शरण दी थी। मतलब वो हम 2 दिन वहां रुके हैं, 16 और 17 तारीख को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कनेक्शन सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड से जुड़ा हुआ कनेक्शन है फतेहाबाद से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार तीसरी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस सीधे तौर पे कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पंजाब पुलिस की दबिश और फतेहाबाद सीआईए का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, उससे देख के लगता है कि जो पुलिस है लगातार इस जद्दोजहद में है कि जो मुख्य कातिल हैं और मुख्य जो षड्यंत्रकारी हैं उन तक पहुंचा जाए। जी चलिए अजय, आप बने रहे हमारे साथ पूर्व एसपी महाराज सिंह जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू जी। इस हत्याकांड में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि गैंगवार के पीछे जो लोग शामिल है वो कब पुलिस के हाथ आएंगे? आपका सवाल खत्म है? जी जी। गैंगवार जी, इसका मतलब आप मूसेवाला को भी गैंग का सदस्य मान रहे हैं? उनको क्यों सदस्य मानेंगे? पंजाब में 60 से ज्यादा। एक मिनट, जब आप ये कह रहे हो गैंगवार, तो जो गैंग्स ऑफ पंजाब बना हुआ है ना महाराज जी। क्या पंजाब जो है गैंग्स ऑफ पंजाब बना हुआ है। 60 से ज्यादा गैंग्स जो है वो सक्रिय है पंजाब में। एक मिनट, पंजाब को आप पंजाब ऑफ गैंग्स कह रहे हो? जी। ओके, और पंजाब को आप पंजाब ऑफ गैंग्स कह रहे हो, और जो उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं वो पंजाब से बाहर की हो रही है। तार तो इसके राजस्थान में जुड़े हुए हैं, हरियाणा में जुड़े हुए हैं। पुलिस दबिश दे रही है, नेपाल तक दे रही है। गोल्डी बराड़ महाराज जी, गोल्डी बराड़ जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वो कनाडा में बैठे हुए हैं। नहीं तो मेरी बात सुनिए जी, आप बोलिए। पंजाब को आप पंजाब ऑफ गैंग्स क्यों कह रहे हो? तो और क्या है, 60 से ज्यादा 500 मेंबर्स हैं। एक मिनट,
जब गैंग जो है वो ऑपरेट पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाब ऑफ गैंग्स नहीं हुआ। आप एक चीज को बहुत लाइट कर रहे हो, गैंगवार कह के इसे बहुत लाइट ले रहे हो। आप एक बात सोचिए, जो हथियार पकड़ा जा रहा है वो बाहर का पकड़ा जा रहा है जी। जो ड्रोन से हथियार डाले जा रहे हैं वो बाहर से डाले जा रहे हैं। जो पुलिस की बात है, अब इसको आप इतना लाइटली, बाहर वाले इसमें शामिल हैं, बाहर वाले कहाँ वाले आप नाम लेके बोले, नाम लेके बोले। मैं देखिए, नाम लेने की बात तो एक, हमारे पड़ोस में कौन बैठा है? पाकिस्तान बैठा है ना। बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है ना, पंजाब के साथ लगता है। तो हमारे अगर ड्रग्स पकड़ी जा रही है, अगर ड्रग्स पकड़ी जा रही है, नशा पकड़ा जा रहा है, नशे की खेप पकड़ी जा रही है। नहीं, एक मिनट महाराज जी, सुनिए मेरी बात। नशे की खेप पकड़ी जा रही है, ड्रग्स पकड़ी जा रही है, पंजाब में पकड़ी जा रही है, हरियाणा से होके उसको कहीं और सप्लाई किया जा रहा है। आप क्यों नहीं मान रही ये बात? मेरी आप सुन लीजिए पहले जी। जो हथियार आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं जी। जो RDX आया वो पाकिस्तान से आया। जो हमारे जो जवान शहीद हुए थे 40 से ज्यादा, 350 केजी जो आया था। अब जो ड्रोन से हथियार डाले गए वो बाहर से डाले गए, जो फिर पंजाब पुलिस ने इतला दी और करनाल पकड़े गए थे। इसे गैंग वार ना कहो आप, ये उग्रवादियों की घटनाएं हैं जिन्होंने गैंग को अपना हथियार बनाया है। मैं वही कह रही हूँ। आज अमृतसर का अगर मैं जिक्र करती हूँ, देखो मैं टॉपिक को कहीं और नहीं लेना चाहती महाराज जी, मैं टॉपिक को कहीं और नहीं लेना चाहती। आज ब्लू ऑपरेशन अमृतसर 7,000 जवान तैनात किए गए हैं अमृतसर में। किस लिए तैनात किए गए हैं? देखिए, आप इसे गैंग वार में ना, खालिस्तानी आतंकियों का डर है ना पंजाब को। किस चीज का? खालिस्तानी आतंकियों का डर है ना। हाँ, तो इसे उस तरह से लीजिए ना। गैंगवार क्यों कहते हो इसे? गैंगवार ही है, गैंग्स बने हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से ये अलग अलग, अगला नीरज बवाना का गैंग है जिसने कहा कि हम हत्या का बदला लेंगे। सारे गैंग बने हुए हैं। पहली बात आप ये बताइए कि जो मूसेवाला जी का जो कत्ल हुआ जी, वो गैंग के पार्ट थे क्या? नहीं थे ना। लेकिन जो नाम सामने आया है, गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया ना, जिम्मेदारी ली है ना कनाडा में बैठ के, बिहार जेल तक तार जुड़े हुए हैं। अब क्यों कुलदीप, अब क्यों, एक मिनट, लॉरेंस बिश्नोई क्यों मना कर रहे हैं कि जेल से बाहर नहीं आना है मुझे? देखिए, जिसने भी, वो गैंग का सदस्य हो सकता है, लेकिन वो उग्रवादियों के हाथ में भी खेल सकता है। आप इसे इस तरह से लीजिए। आप जो हमारी पुलिस है जी, पुलिस को गैंगवार में ना उलझाओ। आप पुलिस को इस तरह से रखो कि वो, अगर ये उग्रवादी घटनाएं हैं तो उस तरह से भी लेके चले इसे, सिर्फ गैंगवार की तरह से ना सोचते चलो। महाराज जी, ये एक बार की घटना नहीं है। बीते 2 महीने में एक कबड्डी खिलाड़ी है संदीप सिंह, मोहाली में, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई। उससे पहले भी आप गैंगवार कहोगे? उससे पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर हमला होता है। तो कहां से आता है हथियार? कहां से आता है बारूद? कहां से आता है? नहीं तो फिर गैंगवार क्यों कह रहे हो इसे? मैं गैंगवार ही है ये। जिस तरीके से रेकी की गई, 72 घंटे की रेकी की गई। महाराज जी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, सॉल्यूशन चाहिए। 72 घंटे की रेकी की गई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। चलिए, मैं विद्रोही जी आपके पास आती हूँ। मैं विद्रोही जी के पास आ रही हूँ। विद्रोही जी, आपने भी सुना होगा महाराज जी को, पंजाब में आपकी सरकार भी रही है, वो कह रहे कि गैंगवार नहीं है ये। देखिए, महाराज रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जी, उनका अनुभव मेरे से ज्यादा है जी। परंतु जो मूसेवाला जी की हत्या हुई है वो नृशंस हत्या है और एक सोनेजित हत्या है। सोचिए समझिए, साजिश के तहत गोलियां मारी गई है, हत्या की गई है। मैं कह रहा हूँ सोनेजित वही तो मतलब हुआ। मैं अनुजी, उसका मतलब वही होता है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब की जो आप पार्टी की सरकार को, सरकार ने डीजीपी पंजाब सरकार उनकी आखिरी थी, बाकायदा अलर्ट किया था कि मूसेवाला जी की हत्या होने वाली है, फिर भी उनकी सिक्योरिटी वापिस हो गई। ये पंजाब सरकार का रवैया बताता है। और जांच के संदर्भ में मैं यही कहूंगा, मूसेवाला जी की हत्या को लगभग 10 दिन हो चुके। 9 दिन चले 2.5 कोस। जिन लोगों ने कथित रूप से लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था
उनको तो गिरफ्तार किया जा रहा है या दबिश दी जा रही है, पर 10 दिन बाद भी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। उन्हें नहीं पता मूसेवाला जी की हत्या किसने की है। और जिस लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब पुलिस मुख्य आरोपी होने का आरोप लगा रही है, 10 दिन हो गए हैं, पंजाब पुलिस ने उससे पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस को या तिहाड़ जेल को या दिल्ली कोर्ट को अभी तक आवेदन तक नहीं दिया। तो ये बताता है कि पंजाब पुलिस कि मैं पंजाब पुलिस के विद्रोही जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज चेक कीजिए। वंदना जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि गैंगवार नहीं है पंजाब में। हेलो जी, तो पंजाब पुलिस इसकी सही जांच नहीं कर पा रही, इसलिए मूसेवाला के पिताजी की बात का सम्मान करते हुए इस सारे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए या एनआई से करवाई जाए, क्योंकि इसमें उग्रवाद के तार भी जुड़े हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है पंजाब सरकार सीबीआई या एनआईए से जांच करवाने से पीछे क्यों भाग रही है, 10 दिन तक इस जांच को अपने पास क्यों रखी हुई है। ये पंजाब आप पार्टी सरकार भी पर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पंजाब आप पार्टी सरकार का चरमपंथियों के पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस तो कटघरे के घेरे में है विद्रोही जी, कटघरे के घेरे में 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसकी जांच सीबीआई या एनआईए से होनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर वंदना जी जिक्र करूं, आज से 20 साल पहले इस तरीके का माहौल देखा जाता था पंजाब में। 90 के दशक में इस तरीके का माहौल था, और जो ये गैंगवार है वो सिर्फ पॉलिटिकल देखिए, इसको खाली पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए खाली गैंगवार तक पंजाब की कानून व्यवस्था को सीमित नहीं कर सकते। गैंगवार भी होगा, हम उसमें नकार नहीं रहे, परंतु पंजाब का बॉर्डर स्टेट होने के कारण पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट है। और यदि आपको याद होगा, पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पंजाब के साथ मत करो, ये प्रयोग भारी पड़ेगा, अनुभवहीन लोगों को सत्ता मत दो, कारण कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है। पाकिस्तान सेंसिटिव स्टेट है पंजाब सेंसिटिव स्टेट है। कितना बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, अवैध हथियार वहां से सप्लाई होते हैं, नशे की खेप वहां से आती है, समस्याएं हैं, मल्टीपल समस्याएं। एक इसलिए मैंने आपसे कहा कि खाली से ये गैंगवार का ही लड़ाई नहीं है, इसमें कई तस्कर भी शामिल हैं, इसमें लेकिन ये सवाल मेरा सवाल ये विद्रोही जी आपसे भी है, वंदना जी आपसे भी है, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार भी रही है, विद्रोही जी पंजाब में आपकी सरकार भी रही है, कितना कम किया गया इस गैंगवार को? देखिए, हमारी समय कानून व्यवस्था पर काफी नियंत्रण था। मैं ये नहीं कहता कि हत्याएं नहीं होती थी, पर बहुत ज्यादा हमने नियंत्रण कर लिया था और हमारे समय में इस तरह की हत्याएं गैंगवार नहीं होते थे। 5 साल में मुश्किल से 1-2 घटनाएं या 4 घटनाएं हुई होंगी, पर आप पार्टी की सरकार बनने के बाद विगत 3 महीने में कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन पंजाब के अंदर कोई न कोई घटना नहीं घट जाती हो। और उसका मूल कारण है पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता और पंजाब आप पार्टी सरकार का खालिस्तानी चरमपंथी तत्वों के प्रति नरम रवैया। जी चलिए, मैं वंदना जी के पास आती हूँ। वंदना जी, मैं आपके पास आती हूँ, आपने भी सुना महाराज जी को, दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। गैंगवार नहीं है पंजाब में? जी देखिए, गैंग हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इनकार नहीं कर सकते। मुझे याद है कुछ समय पहले जब हमारे नेताओं ने इसको इन चीजों पर प्रश्न उठाए थे, तब कहा जाता था कि भारतीय जनता करते आतंक की बात करते हैं, लेकिन वो खतरा हमने पहले से देख लिया था। लेकिन आज जो इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दे रही है, पंजाब सरकार ने सबसे पहले सिक्योरिटी हटा ली, अनुभवहीनता थी। जब सिक्योरिटी हटाने के बाद हत्या हो गई, तो आप ये देखिए 24 घंटे पार्टी का विधायक उनसे मिलने नहीं गया। जब चारों तरफ से साझेदारी हो गई, तब भगवंत मान गए। और आप तरीका देखिए जाने का क्या था, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी, आप मेटल डिटेक्टर तक भी लगवाए वहां पर।
मतलब जिस व्यक्ति की हत्या हो गई उसकी सिक्योरिटी, आप उसको हटाने में आपको 1 सेकंड नहीं लगा और खुद जा रहे तो आपको पूरी सिक्योरिटी चाहिए। वो एक प्रश्न चिन्ह उठाता है आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर। और इतने दिन के बाद जब हमारी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जब तक आप सिफारिश नहीं लिख कर देंगे तब तक इसको सीबीआई या एनआईए के पास नहीं भेजा जा सकता। मजिंदर सिंह सिरसा ने खुद कहा आम आदमी पार्टी से कि आप सिफारिश करिए ताकि इसको सीबीआई को सौंपा जा सके। और जब उनकी तरफ से सिफारिश नहीं हुई तो हमारे जो नेता हैं वो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए इस मामले को। उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें इंटरवीन करिए क्योंकि बहुत सारी ताकतें बाहर की जुड़ी, उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो तो दिल्ली पहुंच जाते हैं तेजिंदर सिंह बग्गा को अरेस्ट करने के लिए। 50 लोग पहुंचे वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने अपनी राजनीतिक चतुरता निकालनी है, राजनीतिक अगर कहीं पे लगता है कि किसी के अगेंस्ट वो खड़े हैं तो वो निकालना चाहते हैं। इनको ना पंजाब की जनता से कुछ लेना देना, ना इनको दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना, इनको सिर्फ अपनी राजनीति की पड़ी है। हम पहले भी कहते थे कि दिल्ली जैसा स्टेट है वो अलग है, वहां पर इनकी राजनीति चल गई, लेकिन पंजाब स्टेट अलग है। एक तो ये बॉर्डर स्टेट है, दूसरा यहाँ पे फुल फ्लैश पावर इनके हाथ में है। वहां पर दिल्ली यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों हैं, तो वहां पे दिल्ली में केंद्र का हस्तक्षेप पूरा होता है। लेकिन पंजाब में जो चीजें हैं वो अलग हैं। वो हमने शुरुआत में देख लिया कि लगातार, जैसे अगर आप पटियाला में धार्मिक स्थलों पर अटैक की बात कर लीजिए, किस प्रकार से एएसआई को दिन दहाड़े गोली मारी गई, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की आप अभी जिक्र भी कर रहे थे तो उन पर भी किस तरह से अटैक किया गया। तो ये सिर्फ इनको अपने से मतलब है, इनको ना पंजाब के लोगों की थ्रेट से मतलब है, ना इनको किसी और से मतलब है। लेकिन वंदना जी, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के माता पिता जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने इस चीज की मांग की है कि पंजाब पुलिस के जांच से वो खुश नहीं है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर सीबीआई जांच होगी? सरकार सहयोग करेगी? जांच होगी, पंजाब सिफारिश करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी सीबीआई जांच के लिए हम तैयार हैं। मैं कह रही हूँ कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से जो भी ये सकती है, सहायता हो सकती है, हम कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी ऐसे उग्रवाद हमारे भारत माता को, भारत देश को कहीं पर तकलीफ पहुंचाने की, कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इच्छा शक्ति जो है वो आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है कि वो क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। जी चलिए अजय, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि फतेहाबाद का अगर मैं जिक्र करूं, 16 और 17 मई को देवेंद्र के पास पंजाब के रहने वाले 2 शख्स केशव और चरणजीत जो वो ठहरते हैं। 25 मई को वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ी में। 29 मई को हत्या की जाती है। बिल्कुल अनु, देखिए जो जिस प्रकार से संदिग्ध लगातार मिल रहे हैं पुलिस को, पुलिस की दबिश दी जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, साथ ही जो फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं उनसे तो कम से कम ये जाहिर होता है कि पूरी जो इसकी कथा है उसमें फतेहाबाद की इन्वॉल्वमेंट और फतेहाबाद के लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। देखिए फतेहाबाद के गांव बेडाना से 2 लोग पहले ही अरेस्ट हो चुके थे। उनके जो है इंटेरोगेशन कहें या उनसे पूछताछ कहें, उसके बाद एक व्यक्ति और गिरफ्तार होता है, सीसीटीवी फुटेज भी मिलती हैं और उनके चेहरे भी सामने आते हैं जो सोनीपत के कुछ बदमाश टाइप के लोग बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नजर आता है। लेकिन अजय जो बोलेरो गाड़ी थी वो राजस्थान के रास्ते जो है, अजय जो बोलेरो गाड़ी थी वो राजस्थान के रास्ते जो है वो फतेहाबाद में लाई गई। बिल्कुल, देखिए जो बोलेरो गाड़ी का प्रयोग किया गया और सीसीटीवी फुटेज के नजर भी आ रही है वो राजस्थान के रावतसर से लाई गई थी और फतेहाबाद में ही जो है जो भिडाना के लोग थे, 2 युवक जो पहले काबू किए गए थे, उनके थ्रू जो है चरणजीत और जो अभी हाल ही में पकड़े गए हैं उनको हैंडओवर की गई थी। जी विद्रोही जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार भी रही है और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए महज 2 या 3 महीने हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं उस पूरे प्रकरण को? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, आम आदमी पार्टी जो है वो सही ढंग से कानून को वहां पे लागू नहीं कर पा रही है? जो इस तरीके से सरेआम खुले में 30-30 गोलियां मारी जा रही हैं एक इंसान को। विद्रोही जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं जवाब भी दे रहा हूं आपकी बात का।
पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और सिद्धू मूसेवाला की तो सुनिश्चित रूप से एक हत्या हुई है एक साजिश के तहत, और आए दिन भी वहां रोज हत्याएं हो रही हैं। कल एक मजदूर को मारा था, सड़क के ऊपर पीट पीट कर मार दिया था। ये क्यों हो रहा है जी? लोग इतने कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं, इतने बेखौफ क्यों हो रहे हैं? उसका मूल कारण है कि अराजक तत्व, खालिस्तानी, गैंगस्टर ये सोचते हैं कि ये सरकार तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। जी महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। विद्रोही जी एक मिनट, महाराज जी आपसे भी मेरा सवाल है क्योंकि आप खुद पुलिस महकमे में रहे हैं। क्या जेल जो है वो इन गैंगस्टर के लिए सुरक्षित जगह है, क्योंकि इस तरीके की वारदातों को जेल से अंजाम देते हैं? महाराज जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ और मैं जवाब भी दे रहा हूँ जी। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जो जेल को आपने गैंगस्टर की या जो बेड कटर्स हैं उनकी शरणगाह माना। मैं पिछले दिनों हरियाणा की बात आपको बताता हूँ। एक इंस्पेक्टर ने ये बयान दिया था और वो आपके चैनल पे भी चला था कि गैंग उसमें अपना जेल में जो बैठे हैं उनसे मैं मतलब किसी का अहित करवाने की बात की थी, आपको ध्यान होगा, आप देख लेंगे उसमें। आपने यहाँ पे उस पे मैं भी गया था उस जब आपकी ये डिस्कशन हुई थी चैनल पे जी। तो शरणगाह तो कौन बनाते हैं? जो हमारे ड्यूटी पे लोग होते हैं शरणगाह वो बनाते हैं। जो इस पे मोबाइल पकड़े जाते हैं वो कैसे अंदर जाते हैं? वो जो ड्यूटी पे वही तो भेजते हैं ना उनको। तो शरणगाह तो अपने आप बन जाती है जब वहाँ के ड्यूटी वाले लोग उनको फैसिलिटीज देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो शरणगाह तो हो ही जाती है। और बहुत से गैंगस्टर या बेड कटर्स को उनकी मन मर्जी का स्थान दिया जाता, जेल दे दी जाती। एक टाइम था जब जेल से निकल के भी लोग बाहर चले जाते थे, आपको ध्यान होगा हरियाणा में भी ऐसा होता जिस तरीके से अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को जेल में सुरक्षित मान रहा है। वो कह रहा है मुझे बाहर नहीं जाना है। सुरक्षित तो इसलिए मान रहा है कि बाहर तो हर किसी के टारगेट पर होगा जी, और जेल में अगर रहेगा तो हर किसी के टारगेट पर नहीं होगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका भी, विद्रोही जी आपका भी और महाराज जी आपका भी, और ग्राउंड जीरो से अजय मेहता रिपोर्ट देने के लिए आपका भी। तो जिस तरीके से फतेहाबाद से आज इस हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ अब भी कातिल से दूर है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पंजाब पुलिस को कब एक बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।